हेलो स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। आशा करता हूं कि आप सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसका फोन आया था। उसने बोला था कि सर हमारे जो क्लास है उसमें जितने भी हम क्लास के स्टूडेंट हैं उसमें जो चैप्टर नंबर 6 और 7 है उसके अंदर प्रॉब्लम आई हुई है। तो इन दैट केस आप वीडियो बना रहे हो तो उस केस के अंदर आप हमारी भी वीडियो बनाओ सर, ताकि जो हमारी क्लास के जो क्लासमेट हैं उनको हेल्प हो सके एग्जाम के लिए। आई होप आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जो भी अगर आपके पास डाउट वगैरह आती है, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर कोई और जो टॉपिक है जो अगर मान लो नहीं पढ़ाता उसके अकॉर्डिंग भी कोई डाउट आती है तो इन दैट केस आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं। नाउ कम टू द पॉइंट। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक चैप्टर नंबर 6 है, उसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे आज। वो चैप्टर नंबर 6 क्या हमारे पास, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। अब उसके जो सॉल्यूशन हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए जो आपकी एक्सरसाइज है 6 चैप्टर है, आपकी जो एक्सरसाइज जितने भी है ये उसके अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। देखो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास जो इस फॉर्म की हो उसको बोलते हैं आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी लीनियर जो इस फॉर्म की। अब देखो, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास बेसिकली कुछ तरीके हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज है वो बनाई गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जो हमारे पास फर्स्ट वे है, जो फर्स्ट तरीका है वो ये है कि बाय द चेंजिंग ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने वाली, उसके अंदर आपका बेसिकली जो काम चलेगा इस मेथड के अकॉर्डिंग चलता है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। सेकंडली फिर उसके बाद आपके पास वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास जो तरीके हैं वो आपके पास क्या है, वो बाय द रिमूविंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अकॉर्डिंग भी आप सोल्व करते हो, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड के अकॉर्डिंग भी आप सोल्व करते हो। इस टाइप्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके भी आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। देखो स्टूडेंट, ध्यान रखना इस चीज का, जो भी स्टूडेंट वैसे हायर मैथमेटिक्स के अंदर जब जाना चाहता है, अभी तो जो हमारे जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए है ये वीडियो। देखो, जब कभी भी आप आगे जाओगे, अगली क्लास के अंदर जाओगे, सेकंड ईयर के अंदर होगे, थर्ड ईयर के अंदर होगे, जब आप प्रिपरेशन करोगे, जैसे कि IIT जैम हो गया, अभी फिलहाल एमएससी एंट्रेंस हो गया आपके लेवल के लिए, IIT जैम हो गया, एमएससी एंट्रेंस हो गया, एमएससी एंट्रेंस के लिए जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह है उनके अंदर जाओगे, तो उस केस के लिए अंदर उस केस के लिए हमारे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो OD आपका जो पेपर है, इट इज सो इम्पोर्टेंट। और CSIR नेट के लिए भी ये पेपर इम्पोर्टेंट है। अब जो हायर जो लेवल के लिए आपको जो बुक है बेसिकली प्रेफर करनी पड़ती है वो है MD राय सिंघानिया बुक को प्रेफर करो, और SL रोज को भी प्रेफर करो। उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास अच्छा चीजें, बहुत अच्छी बुकें हैं। अब फिलहाल जो हमारा जो सिलेबस है सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी हम देखो, फर्स्टली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो 6.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर जो मेथड रहेगा हमारे पास वो ये कि बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंटीग्रल इंक्लूड इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। और 6.2 एक्सरसाइज है वो हमारे पास बेसिकली सेकंड चैप्टर पर, सेकंड मेथड पर डिपेंड है। वो ये कि बाय द रिमूविंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर उसके बाद थर्ड है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर ये है कि बाय द मेथड ऑफ द वेरिएशन पैरामीटर। फिर एक ये है कि बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। देखो, एक्चुअल में जो आपके पास जो फोर्थ चैप्टर है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक्सरसाइज, जो हम एक्सरसाइज करेंगे 6.4 बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर है। यहाँ इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आप क्या सीखोगे, रोन्स्किन निकालनी सीखोगे, कि कुछ फंक्शन दे देगा वो आपको कि उसके अकॉर्डिंग आप रोन्स्किन कैसे निकालते हो। और बेसिकली एक बार CSIR नेट के अंदर भी आपका जो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 6.4 है, इसके अंदर भी एक बार CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है आपकी जो बुक है एग्जाम की, इसी के अंदर से। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी हम क्या करते हैं 6.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट, जो आपके पास ये मान लिया मेरे पास क्या है, ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो मान लिया ये है कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p ऑफ x इनटू dy अपॉन dx प्लस q ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू rx।
ये मान लिया मेरे पास क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको मुझे सोल्व करना है। इसको जो आप अभी फिलहाल जब जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास एक्सरसाइज 6.1, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे उसको ध्यान से सुनना। देखो जो आपके पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको फिलहाल क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपके पास अलग अलग कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करोगे, सोल्व आउट करोगे, वहां से आंसर बनाओगे, फिर आगे जो फर्दर काम है उस पर चलेंगे। जो वर्किंग रूल है आपकी जो बुक है उसके अंदर भी दे रखा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है। आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालोगे, अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लिया वो ये है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू e की पावर mx। तो उस केस के अंदर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये चीज है एक सॉल्यूशन बन जाए होमोजेनियस का, सॉरी अभी फिलहाल होमोजेनियस के लिए है ये। तो उस केस के अंदर फिलहाल अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और rx आपके पास क्या नॉन जीरो है, तो इन दैट केस y इज इक्वल टू e की पावर mx आपके पास क्या बनेगा, पार्ट बनेगा इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, m की जगह पर a होता, इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारे पास कि 1 प्लस पी अपॉन a प्लस क्या वो अपॉन m स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू e की पावर ax है, वो हमारे पास क्या बनता, इस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बनता, उसके इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसका पार्ट बनता। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो आपने अभी बोला है कि अगर m के थ्रू चलते हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो y इज इक्वल टू e की पावर mx आपके पास क्या है, पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर m की जगह पर 1 पुट कर दिया। इफ m इज इक्वल टू 1 तो दैट इंप्लाइज यहां से सिचुएशन क्या बनती है, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0 बनता है, तो दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू e की x इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर आपके पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो, इफ m इज इक्वल टू -1 हो, तो दैट इंप्लाइज -1 मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया m की जगह पर, तो क्या वैल्यू बनी, वो ये बन चुकी 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0 बनता हो, तो y की पावर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x आपके पास क्या बनेगा, इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा उस केस के अंदर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास वो ये है कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन होल्ड होती है, इफ अगर ये सिचुएशन होल्ड हो, इफ m इंटू m माइनस 1 प्लस p m x प्लस q x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बनता हो, तो दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू x की पावर m इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस टाइप से। नाउ कम टू द पॉइंट। मैंने क्या कर लिया, m की जगह पर क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। अगर m की जगह पर 1 है, इफ m इज इक्वल टू 1 है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर पुट करता हूं मैं कि p x प्लस क्या हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज p प्लस क्या हुआ x इज इक्वल टू 0 हो, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से y इज इक्वल टू x आपके पास क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या बनेगा, एक पार्ट बनेगा। सिमिलरली अगर m की जगह पर 2 है, तो उसके लिए अगर आप अलग से कंडीशन निकाल लेते हो। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट कि आपको कैसे चीजों को सोल्व करना है, कि मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए, आप फिलहाल एक बार एक काम करो, चेक करो वहां से p क्या r की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपने जो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वगैरह निकालना सीखा है उसके लिए आपको p क्या की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप एक बार पुट करके देखो कि क्या चीज पुट करने से सेटिस्फाई होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो उसके लिए आप क्या बनेगा, वहां से एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के थ्रू एक इसका सॉल्यूशन बन जाता है। और जो आपके पास एक्सरसाइज आपके पास इस एक्सरसाइज 6.1 है, जो मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से आप चेंज करते हो और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास नॉन होता है, तो उसके इसके लिए आप क्या करना पड़ता है, y इज इक्वल टू u इंटू
द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, u की वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर देंगे और उसके अंदर y इज इक्वल टू u इनटू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर पुट कर दिया, सॉल्यूशन बन चुका। नाउ कम टू द पॉइंट, एक क्वेश्चन है उसको उठा लेते हैं। मैंने क्या कर लिया, एक ये क्वेश्चन है उसको उठा लिया, फिर उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है उस पर चलते हैं। देखो मैंने ये ले लिया फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। इस क्वेश्चन इसमें इसने बोल दिया कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपको सोल्व करना है। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं रिड्यूस कर दूं स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो वहां से हमारे पास क्या वैल्यू बनती है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसको मैंने क्या कर लिया, जो आपको मैंने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी उसके अंदर कन्वर्ट कर लिया। मतलब कि जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है उसे कोफिशिएंट को 1 बना लिया, मतलब एक्स स्क्वायर को थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो क्या बनता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ से एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से क्या बना 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ये बन चुका। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको मैंने बताई थी उसके साथ इसकी कंपैरिजन डाल दी। अब उसके साथ कंपैरिजन डालते हैं तो हमारे पास P, Q और R की वैल्यू क्या बनती है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से P की वैल्यू क्या बन चुकी है, वो बन चुकी है माइनस ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स एंड Q की वैल्यू क्या बन चुकी है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड R की वैल्यू क्या बन चुकी है, यहाँ से R इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ये बन चुका। अब देखो स्टूडेंट, आपको अब क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में जज करना है, क्या बनता है क्या नहीं बनता इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो कैसे चेक करेंगे उसको। आपको मैंने कुछ कंडीशन बताई थी, e की पावर mx के थ्रू, e की पावर ax के थ्रू और y इज इक्वल टू x की पावर m के थ्रू। वहां पर फिर m की वैल्यू अलग अलग पुट कर दी थी, वहां से अलग अलग सिचुएशन बन चुकी थी। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसके अंदर ऐड कर देता हूं तो दैट इंप्लाइज क्या बनता है, 0 बनता है। मैंने क्या कर लिया, ये कर दिया कि नाउ p प्लस q इंटू x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनता है, इसकी वैल्यू निकालिए एक बार तो जस्ट, वो क्या बन चुकी है माइनस ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस x इंटू 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू बन चुकी है, ये बन चुकी है माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 0। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बताई थी कि x की पावर m के थ्रू जो कंडीशन बनती थी वो ये थी कि m इंटू m माइनस 1 प्लस p mx प्लस q x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो इन दैट केस y इज इक्वल टू x की पावर m हमारे पास क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट बनता है। अब x की वैल्यू m 1 पुट करने से कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू x हमारे पास क्या बन चुका इस, तो दैट इंप्लाइज यहां से y इज इक्वल टू x क्या बन चुका, इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये चीज बन चुका। देखो मैंने क्या कर लिया, इसका जो सॉल्यूशन है वो मान लिया ये, लेट y इज इक्वल टू u इनटू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने क्या बनाया है, x बनाया है, तो वो क्या बन चुका u इंटू एक्स। मैंने क्या कर लिया, y है, इसको इसका सॉल्यूशन मान लिया। अब देखो स्टूडेंट, अगर ये चीज इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है
कि y, अगर ये बात तो श्योर है कि अगर y की वैल्यू मैं अगर यहाँ पर पुट करता हूं तो वो चीज बनेगी, सेटिस्फाई करेगी, तभी तो सॉल्यूशन बनता है। अब इस चीज के अंदर पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दूसरी बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और y की वैल्यू तो हमारे पास प्रेजेंट है। तो मैंने क्या कर लिया, इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया। तो एक बार डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बन चुकी, वो ये बन चुकी। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इंप्लाइज dy अपॉन dx की वैल्यू क्या बन चुकी, u प्लस x इंटू du अपॉन dx। किसकी वैल्यू आई है ये, dy अपॉन dx की। अभी फिलहाल मुझे क्या और करना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दी, एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दिया। तो दैट इंप्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस इसका ये हमारे पास क्या है, दो के अकॉर्डिंग है, यू इंटू वी अप्लाई करूंगा मैं इसके ऊपर, तो वो क्या बना यहाँ से x इंटू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर डी यू अपॉन डी एक्स, ये और इसको ऐड कर दिया तो क्या वैल्यू बनी, वो ये बन चुकी कि x इंटू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स। देखो स्टूडेंट, आपने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू यू एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो दैट इंप्लाइज थ्रूआउट ये सारी चीजें इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन चुकी, वो ये बन चुकी है x इंटू डी स्क्वेयर यू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x इंटू u प्लस x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर इंटू y, और y की वैल्यू पुट कर दी इंटू x इज इक्वल टू x इंटू e की पावर x। ये चीज है, मैंने क्या कर दिया, इसको सोल्व आउट करना स्टार्ट कर दिया। सोल्व वगैरह करूंगा तो इसका इस सोल्व वगैरह करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे पास क्या वैल्यू बन चुकी, ये क्वेश्चन इस चीज के अंदर रिड्यूस हो चुका। देखो x इंटू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, u की वैल्यू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या वैल्यू बनी, माइनस यू माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू यू, फिर जो ये वाली चीज थी थ्रूआउट इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस 2 टाइम ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, ये बन चुका। फिर ux की मैंने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या वैल्यू बनी हमारे पास, वो ये बन चुकी प्लस u प्लस 2u अपॉन x इज इक्वल टू x इंटू e की पावर x, ये बन चुका है। अब जो चीज हमारे पास कैंसिल होती है उस चीज को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। देखो ये तो इसके साथ कैंसिल हो चुका, ये चीज इसके साथ कैंसिल हो चुकी, और जो भी चीज कैंसिल होती है, एक ये चीज इसके साथ कैंसिल हो चुकी। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास जो क्वेश्चन है इस चीज के अंदर रिड्यूस हो चुका कि x इंटू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू e की पावर x, x से भी मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो दैट इंप्लाइज डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x। अब मेरा टारगेट ये है कि इसको सोल्व करना, यहां से u की वैल्यू निकालनी। अब अगर मैं u की वैल्यू निकाल दूं, जो मैं वहां पर पुट करके आया था y इज इक्वल टू u इंटू एक्स, u की वैल्यू वहां पर पुट कर दूंगा तो जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि यहाँ से u की वैल्यू को निकालना। तो स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते थे, आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन करके आए थे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते थे। अगर आपको वो तरीका वगैरह याद हो तो कैसे करते थे, वैसे करते थे डी स्क्वायर माइनस डी इंटू
u इज इक्वल टू e की पावर x, वो जो हमारे पास तरीका था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दिया, वहां से u की वैल्यू निकाल दी, ऐसे कर सकते थे। अब एक और तरीका इसको और हम दूसरे एंगल से सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू बनती है वो ये है। मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया du अपॉन dx की वैल्यू मान ली p है। उस तरीके से भी कर सकते हैं, इससे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। du अपॉन dx की वैल्यू मैंने क्या मान ली, p मान ली, इसके अंदर पुट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास जो वैल्यू थी क्या बन चुकी, वो ये बन चुकी कि dp अपॉन dx माइनस p इज इक्वल टू e की पावर x। देखो स्टूडेंट, आपको अगर याद हो तो जब आप प्लस 2 क्लास के अंदर थे, वहां पर आपने एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया था। वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास किस फॉर्म की होती थी, वो ये थी कि dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्या टाइप की हो, इंटू x, इस टाइप की हो। तो इन दैट केस आप इस टाइप के डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को कैसे सोल्व करते थे, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करते थे, आप एक काम करते थे, इसके अंदर आप क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता था, वो ये था कि e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इनटू dx, यहां से क्या बना आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना। फिर उसके लिए आप क्या करते थे, y की वैल्यू, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx प्लस c, ये आपके पास क्या बनता था, वैसे क्वेश्चन बन जाता था। इसी के अकॉर्डिंग, इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग में चल पड़ा। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास जो वैल्यू थी, हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यहाँ से क्या बन चुका, वो ये बन चुकी इंटीग्रेशन -1 इंटू dx इज इक्वल टू e की पावर -x, ये बन चुका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ से p इंटू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इंटू क्या की वैल्यू क्या है, e की x इंटू dx, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो हम प्लस 2 क्लास के अंदर डिस्कस करके आए थे, उसके अंदर वैल्यू क्या बना दी, इंसर्ट कर दी मैंने, पुट कर दी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से वैल्यू क्या कर दी मैंने, थर्ड पुट करना स्टार्ट कर दिया, e की पावर -x और यहाँ से e की पावर -x, ये तो 1 बन चुका। p इंटू e की पावर -x इज इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट dx के x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या बन चुका, x प्लस c, मल्टीप्लाई और कर दिया, p इज इक्वल टू x इंटू e की पावर x प्लस c इंटू e की पावर x, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, p की वैल्यू आ चुकी। अब p की वैल्यू क्या थी, du अपॉन dx के इक्वल थी। नाउ बट मेरा टारगेट तो u की वैल्यू से मतलब है, तो du अपॉन dx की वैल्यू क्या थी, वो p थी, पुट कर दी p की वैल्यू। तो du अपॉन dx की वैल्यू क्या बन चुकी, x इंटू e की पावर x प्लस c, c1 मान लिया, चलो c1 इंटू e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो u की वैल्यू क्या बन चुकी, इंटीग्रेशन x इंटू e की पावर x इंटू dx प्लस c1 इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx प्लस c2, ये बन चुका है। अब जो ये वाला इंटीग्रेशन है, इसको मैंने सोल्व कर लिया u इंटू v से। इसका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो u की वैल्यू क्या बनी, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू dx प्लस c1 e की x का इंटीग्रेशन e की x प्लस c2। तो यहाँ से क्या वैल्यू बन चुकी, x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c1 e की पावर x प्लस c2, ये किसकी वैल्यू बन चुकी, u की। अब आपको ये पता था कि y इज इक्वल टू u इंटू एक्स, आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन है, तो मैंने क्या कर दिया, u की वैल्यू पुट कर दी। तो दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू u इंटू एक्स, x इंटू u की वैल्यू ये x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c1 e की पावर x प्लस c2, वैल्यू पुट कर दी। तो क्या वैल्यू बनी, x स्क्वायर e की पावर x माइनस x e की पावर x प्लस c1 x e की पावर x प्लस c2 x। इस टाइप से क्या करना था स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास ये सॉल्यूशन है उस जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी उसका। नाउ कम टू द पॉइंट, एक और क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं।
एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम स्टूडेंट। अब करते हैं डिस्कस एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा लिया मैंने, एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन उठा लिया। वो ये कि एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन उठा लिया। जो हमारे पास ये क्वेश्चन है ये आया था एमडीयू के अंदर, आया था मेरे से दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर 2014 में आया था ये क्वेश्चन, 13 में आया था, 12 में आया था, 9 में आया था और 6 में आया था। इतनी बार हमारे पास ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो फ्रेंड, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर लिया, उसी जो फॉर्मेट के अंदर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी उसी फॉर्म का बना दिया। उसी फॉर्म का बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या वैल्यू बनी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। इसमें रिड्यूस हो चुका। थ्रूआउट जस्ट क्या किया है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड ही किया है और कुछ भी नहीं किया। अब यहां से मुझे ये बताओ कि p की वैल्यू कितनी बनती है। p की वैल्यू हमारे पास बन चुकी माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स एंड क्या की वैल्यू क्या बन चुकी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स एंड r की वैल्यू क्या बन चुकी मेरे पास x बन चुकी। देखो अब ये जो क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, जस्ट आपको पहले क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए एक बात बताओ, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देता हूं तो इन दैट केस हमारे पास क्या बनता है, 0 बनता है। नाउ p प्लस क्यू x जस्ट वैल्यू पुट कर दी, माइनस 2 अपॉन x इंटू 1 प्लस x प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी, 2 अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x इंटू x इज इक्वल टू 0। इसको तो अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू बनती है 2 अपॉन x इंटू 1 प्लस x और ये विद नेगेटिव साइन एडिशन 0। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बना, y इज इक्वल टू x हमारे पास क्या बना, पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये बन चुका। अब हमारे पास जो टारगेट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। मैंने क्या कर लिया, मान लिया जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये मान लिया। लेट y is equal to u into x। हमारे पास क्या मान लिया मैंने, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लिया। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि ये जो y है इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो जिस जिस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे निकालने स्टार्ट कर दी, इसके अंदर पुट कर दी। तो दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बनी, dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली फर्स्ट, वो क्या बन चुकी, u प्लस x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। फिर मैंने क्या कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बन चुकी, वो ये बन चुकी कि डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी एक्स प्लस x इंटू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये चीज है, इसको और सोल्व कर लिया, x इंटू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स। ये चीज जिस जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है उठाई इसके अंदर से पुट कर दी। तो दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बन चुकी है, वो ये बन चुका x इंटू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स माइनस 2 अपॉन x इंटू 1 प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये थी, पुट कर दी। तो ये बन चुका u प्लस x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस x इंटू y। y की वैल्यू क्या है, u इंटू एक्स इज इक्वल टू x। ये चीज है।
मैंने क्या किया, जस्ट अभी थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना और स्टार्ट कर दिया, तो दैट इंप्लाइज हमारे पास जो वैल्यू है वो ये बन चुकी है कि x इंटू डी स्क्वेयर यू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स माइनस, मैंने क्या किया, फर्स्टली थ्रू आउट यू से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों चीज से, तो क्या वैल्यू बनी -2 अपॉन एक्स इंटू यू, फिर -2u, फिर -2 टाइम ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, फिर -2x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। पहले क्या किया है, u की मल्टीप्लाई कर दी, इसको अंदर लेकर गए, वैल्यू बनी -2 अपॉन एक्स इंटू यू, इसको अंदर लेकर गए तो -2 इंटू यू, फिर इसको अंदर लेकर गए, फिर इसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, -2 अपॉन एक्स, इस एक्स से वो कैंसिल, -2 इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, और फिर इसके साथ ये एक्स से कैंसिल और वो चीज बन चुकी, फिर यू एक्स के भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू बन चुकी +2 अपॉन एक्स इंटू यू प्लस 2u इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन अभी तक हमारे पास इस चीज के अंदर रिड्यूस हो चुका है, जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, अब और कोई भी जो चीज है उसको कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल। अब तो दैट इंप्लाइज किसके अंदर बन चुका है ये कि x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर -2x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स से डिवाइड और कर दिया, डी स्क्वेयर यू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर -2 इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, वही तरीका हमारा, क्या कर दिया, लेट कर लिया डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी, तो दैट इंप्लाइज डी स्क्वेयर यू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी बन चुकी, डी पी अपॉन डी एक्स, इसके अंदर इंसर्ट कर दी तो हमारे पास ये वैल्यू बन चुकी है dp अपॉन dx -2p इज इक्वल टू 1। अब फिर से वही काम, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। आपको मैंने बताया था +2 क्लास के अंदर कैसे डिस्कस करके आए थे, थ्रू आउट फर्स्ट जो अभी पहले क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर सेम एज इट इज वही काम, p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से p की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन चुका हमारे पास, वो ये बन चुका cf कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कि इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन -2 इंटू dx इज इक्वल टू e की पावर -2x, ये क्या बन चुका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए अब हमने क्या कर लिया, कंप्लीट सॉल्यूशन p इंटू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर -2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू e की पावर -2x इंटू dx प्लस c1, तो p इंटू e की पावर -2x इज इक्वल टू e की पावर -2x अपॉन -2 प्लस c1, थ्रू आउट e की पावर 2x से मल्टीप्लाई और कर दिया, -1 अपॉन 2 प्लस c1 e की पावर कितना बन चुका 2x, ये चीज बन चुकी p की। अब p की वैल्यू क्या थी हमारे पास, du अपॉन dx थी, तो वहां से u की वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दी, सिंस du अपॉन dx इज इक्वल टू p की वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो वो क्या बन चुका इज इक्वल टू -1/2 प्लस c1 e की पावर 2x, तो ये है du अपॉन dx। अब इंटीग्रेशन और कर दिया, u की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, u की वैल्यू क्या बनी -1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस c1 e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c2, तो u इज इक्वल टू -1/2 इंटू x प्लस c1 e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c2। अब जो सॉल्यूशन था वो ये था कि y इज इक्वल टू u इंटू एक्स, तो दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू -1/2 x स्क्वायर प्लस c1 x e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c1 c2x। तो इस टाइप से y हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन है। इस टाइप से आपको क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन को सोल्व करना है, और जो आपकी 6.1 एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के ट्राई करो, जो तरीका मैंने आपको बताया है जस्ट ये तो देखो। थैंक यू।